आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। हमने एवीआर के बारे में पढ़ा था, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, कि एवीआर क्या होता है। एवीआर में आप लोगों को पता था कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस जगह यूज़ करते हैं। उस चीज़ को एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने एवीआर का यूज़ किया था। आपका जो जनरेटर था, ठीक है, ये आपका जनरेटर था। जनरेटर का जो आउटपुट निकल रहा था, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सेंसर लगाया था जो वोल्टेज को सेंस कर रहा था। ठीक है, इसका काम यही था कि आगे जो हमारा डिमांड है, लोड डिमांड, जिसको हम डी से या फिर एलडी से लिख लेते हैं, लोड डिमांड है। लोड डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा जो जनरेटर है वो किस हिसाब से जनरेट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कि हमारा जो वोल्टेज है ये एक स्टेबल कंडीशन में रहे। तो ये क्या करता है, ये सेंस करता है इन चीज़ों को। और इधर जो प्राइम मूवर हमने लगाया था, ठीक है, प्राइम मूवर क्या है, जो आपका टरबाइन है। अगर थर्मल पावर प्लांट्स है तो टरबाइन है जिसमें हम स्टीम फ्लो करा के इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, और हमारा जनरेटर घूमता है तो इसमें स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करवाता है। ठीक है, यहाँ से हम वोल्टेज देखते हैं कि क्या है। ऑटोमोटिक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, एवीआर इधर लगा हुआ है। ये सेंस करता है और हमारे इस पार्ट को ये कंट्रोल करता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका जनरेटर वोल्टेज है। ठीक है, जनरेटर वोल्टेज जो इधर मैं आपको बता रहा था, वोल्टेज, यही वोल्टेज इधर है, ये जनरेटर वोल्टेज। ये आपका डायोड एक लगा हुआ है, ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वैसे, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स लगा है जहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, सेट या प्रीसेट कह सकते हैं इसको, जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि सेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू, ये हम पहले से सेट करके रखते हैं। ठीक है, ये आपका एक जंक्शन पॉइंट है। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, जो अंदर से मैंने फिल कर रखे हैं, ये आपके सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि किस तरफ से सिग्नल किस तरफ जाएगा। ये वाला आपका एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर को मैंने ट्रायंगल से दिखाया है, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। फिर ये एक फायरिंग गियर है। फायरिंग गियर इन द सेंस कि यहाँ पे आपके कुछ सर्किट इस तरीके से हमने डिजाइन किए हैं जो ये जो एक्साइटेशन है इसको ऑन या ऑफ करने के या फिर ट्रिगर करने के काम में आता है। ठीक है, ये आपका एक्साइटेशन पावर सप्लाई है इस तरफ से, यहाँ से आप पावर सप्लाई दे रहे हैं एक्साइटेशन को। ये पावर सप्लाई टू सर्किट है, ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है। ये हमारे सर्किट की बेसिक्स, जो हम सर्किट को ऑपरेट होने के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रही है इस पे तो हम वर्क कर रहे हैं। जनरेटर वोल्टेज जो है ये हमारे सिस्टम की पावर है, इसमें से हमने इनपुट लिया, क्या हमारा पावर आया। यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर से, ओ सॉरी सॉरी, रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज हमारे पास में आया। यहाँ पे इसको हमने कंपाइल किया, देखा कि हमारा जनरेटर वोल्टेज कितना आ रहा है, एम्पलीफायर ने इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया। यहाँ पे हमने मैच किया। मैच करने के बाद में अगर हम इसमें डिफरेंस पाते हैं कि अगर ये ज़्यादा है या कम है, कि जनरेटर हमारा कैसे वर्क करेगा, सेम मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉर्मली घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, ये आपके सर पे एक कोई पॉट है, ये खाली है। अब अगर आपसे चलने के लिए कहा जाए तो आप एक स्टेबल कंडीशन में रहेंगे और चलेंगे। अगर मैं इसमें कुछ वेट डाल दूं, ठीक है, अब वेट डालने से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है ये स्पीड कम हो जाएगी, अब आप स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेंगे। ऐसा ही जनरेटर के साथ होता है। जनरेटर पे जैसे ही हम लोड डालते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्पीड डिक्रीज होने से जो जनरेशन है वोल्टेज का वो भी कम हो जाता है। और ऑल सडन अगर मैं इन लोड्स को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, इन लोड्स को रिमूव करने पे जो हमारी स्पीड है ये इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है? इन चीज़ को कंट्रोल हम कर सकते हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हमारी वोल्टेज यहाँ जनरेशन हमारी यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है रोटर की या जनरेटर की या फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो उससे हमारे वोल्टेज पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है उसी मैनर में। स्पीड के साथ में ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं इस वोल्टेज के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? अब यहाँ से हमने इसकी वर्किंग बता देता हूँ कैसे काम करता है। ये आपका जनरेटर वोल्टेज है, जो भी आपका जनरेट कर रहा है उसका जो वोल्टेज है हम इस तरफ लेते हैं सिग्नल्स में, ठीक है? यहाँ से हमने ये लिया। इधर इधर से हमारा ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये हमने पहले से सेट किया हुआ है या फिर हम इसको सेट कर सकते हैं बीच में। एम्पलीफायर ने इस सिग्नल को रीड किया, रीड करने के बाद में सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ पे आपका जो फायरिंग गियर है, यहाँ तक इस सिग्नल को पहुँचाया। ठीक है? इसके बाद में दूसरा कलर ले लेते हैं। ये यहाँ पे जो आपका पहले से वोल्टेज आपने सेट किया हुआ था, यहाँ से ये सिग्नल्स जाते हैं फायरिंग गियर में। यहाँ पे इनका कंपैरिजन होता है कि हमान हमने क्या सेट किया था, वीआर की वैल्यू क्या है, ठीक है? और आपका जो ये जनरेटिंग वोल्टेज है, इसको हम वीजी लिख लेते हैं। जनरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या है? ये इक्वल है या ज़्यादा है या कौन-सी कंडीशन है? ठीक है? ये अलग-अलग कंडीशन बता रहा हूँ, इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है? इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्साइट करते हैं, ठीक है? अगर ये पाता है कि आपका जो जनरेटिंग वोल्टेज है, इसकी वैल्यू कम है, जो आपने रेफरेंस वोल्टेज यहाँ सेट किया हुआ है इससे, तो ये इसको एक ट्रिगर सिग्नल देता है या फिर हम अगर डिजिटल की बात करें तो 0 या फिर 1 से लेके चलते हैं। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन या फिर 0 वोल्टेज या फिर +5 वोल्टेज। जैसे ही यहाँ गेट पे अप्लाई होता है, गेट पे अप्लाई होते ही यहाँ से पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होती है, ठीक है? एक सिग्नल यहाँ से जो एक्साइटेशन पावर सप्लाई हमने दी हुई है, ये एक तरीके के स्विच का काम कर रहा था, इसको ट्रिगर करने के लिए हमने ये फायरिंग गियर हमने लगा रखा है। यहाँ से पावर सप्लाई होगी, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रखा है डीसी टू फील्ड जनरेटर और एक्साइटर, ठीक है? मतलब कि आपका जो जनरेटर है, इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए क्योंकि हमने बताया था ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशंस पे हम सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ करते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर को स्टार्ट होने के लिए कुछ फ़ील्ड की ज़रूरत होती है। उसके रोटर को हम डीसी पावर सप्लाई से एक्साइट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जो एक्साइटेशन है, हम इसके फ़ील्ड के थ्रू इस जनरेटर को प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है? ये चीज़ समझ में आई सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद तो में हम सर चल इसके बाद में है आपका ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एवीआर लिखते हैं कि एवीआर का मतलब आपका यही है ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है? तो इसका सबसे पहला काम है कि जो आपका वोल्टेज है, उसे कंट्रोल करता है। कैसे करता है? वो अभी हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा सेकंड आपका एप्लीकेशन है, इट्स डिवाइड्स रिएक्टिव लोड बिटवीन ऑल अल्टरनेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल, ठीक है? जितने भी अल्टरनेटर्स पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं, उनका जो रिएक्टिव लोड है, उसको ये डिवाइड कर देता है, ठीक है? तीसरा है रिड्यूस द ओवर वोल्टेज व्हिच अकर्स बिकॉज ऑफ सडन लॉस ऑफ लोड ऑन द सिस्टम। मतलब जो आपके ऑल सडन लॉस आ जाते हैं सिस्टम में, ठीक है? तो उनमें जो आपका वोल्टेज लॉस होता है या ओवर वोल्टेज कंडीशन होती है, उनको ये दूर करता है। इसके अलावा इंक्रीज एक्साइटेशन ऑफ सिस्टम अंडर फॉल्टी कंडीशन। मतलब फॉल्ट कंडीशन क्या होते हैं कि छोटे मोटे कई सारे जैसे आपके स्विचिंग फॉल्ट्स हो जाते हैं, जो हैवी मशीन्स हैं उनको ऑन ऑफ करने पे कुछ वोल्टेज रेगुलेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ आपके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स हो जाते हैं, छोटे मोटे
जो टेम्परेरी फॉल्ट्स होते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं, उस तरह के फॉल्ट्स को ये कंट्रोल कर लेता है। उसमें जो आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं और ये कोशिश करता है 5वां जो है ऑपरेट मशीन्स नियर टू द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ठीक है? जो आपका सिस्टम है, उसको स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए पूरी कोशिश करता है, ठीक है? तो ये आपके इसके 5 एप्लीकेशंस हैं। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम इसको वापस से आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है?